इन 3 लोगों का कभी संग नहीं करो। कौन कौन से बताइए? पहला, जिसके कानों ने कथा नहीं सुनी। दूसरा, जिसकी आंखों ने भगवत दर्शन ना किया हो। और तीसरा, जिसकी जिह्वा ने भगवान नाम ना लिया हो। ऐसों से दूर हो जाओ। ये समझ लो एक खतरा है। ऐसे लोग जीवन में आने का मतलब ये खतरा है आपके जीवन का। जितना अच्छा संग जीवन को बना देता है, उतना ही बुरा संग जीवन को बिगाड़ देता है। इसलिए जहां सत्संग सुनने मिल रहा है, जहां भगवान का नाम सुनने मिल रहा है, जहां सत्संग होगा वहीं तो सब देवी देवताओं का निवास होगा। श्री हनुमान जी महाराज, एक बहुत प्यारी कथा है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तू हनुमान जी से निवेदन कर कि तेरी ध्वजा पे वो विराजमान हो जाए। क्योंकि वो विराजमान होंगे, इसका मतलब है विजय पक्की, जीत पक्की। तो अर्जुन बोला, प्रभु आप चलो, क्योंकि वो तो हनुमान जी, उनका भरोसा नहीं, माने राजी हो ना हो। बोले ठीक है, मैं चलता हूँ। तो साथ में आए भगवान। भगवान ने हनुमान जी को कहा कि ये दास अर्जुन चाहता है आप इसकी ध्वजा पे, रथ पे विराजमान हो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं चलूंगा, और मेरी एक शर्त है। पहले ये बताओ, वहां जहां मुझे लेके जा रहे हो वहां सत्संग सुनने को मिलेगा? भगवान ने हंस के कहा, अगर वो सत्संग सुनने वाले होते तो लड़ते ही काहे को, युद्ध ही नहीं होता अगर वो सत्संगी होते तो। हनुमान जी ने बोला फिर तो प्रोग्राम कैंसिल, मैं नहीं जाने वाला। अगर सत्संग सुनने को मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु कुछ करो ना, आप कुछ व्यवस्था आप करो कि इनको वहां सत्संग सुनने मिल जाए, तभी तो ये चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुमको वहां भी सत्संग की व्यवस्था बना दूंगा। और जब महाभारत शुरू हुआ, अर्जुन को मोह हुआ, और तब भगवान ने जो भगवत गीता सुनाई ना, ये अर्जुन के लिए तो बाद में थी, पहले भगवान ने ये हनुमान जी के लिए सुनाई है, हनुमंत लाल के लिए सुनाई है, ताकि ये सत्संग के बहाने कम से कम यहां बैठे रहे, सत्संग मिल जाए इनको। और हनुमान जी ने प्रतिज्ञा करी है, जब भगवान श्री रामचंद्र साकेत जा रहे थे, अयोध्या से लौट रहे थे, तो सब विमान पे बैठ गए। भगवान ने देखा सब चढ़ गए, सब तैयार हो गए, हनुमान नहीं चढ़ रहा, हनुमान नहीं विमान में बैठ रहे। तो प्रभु ने पूछा तुम नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा चलूंगा तो, पर पहले ये बताओ आपके वहां सत्संग मिलेगा सुनने को? प्रभु बोले ये तो वहां संभव नहीं है, ये तो धरती पे ही मिलता है, ये तो पृथ्वी वालों को मिलता है। हनुमान जी बोले फिर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहें, जहां आपका सत्संग हम वहीं रहें। भगवान ने पूछा तू कब तक रहेगा धरती पे? तब श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब तक इस धरती पर आपकी कथा गाई जाएगी, तब तक ये हनुमान इसी धरती पर रहे। अब ये हमारी एक परम कर्तव्य, ड्यूटी बन जाती है कि हनुमान जी इस धरती को ना छोड़े, इसके लिए सत्संग चलता रहना चाहिए। ये सत्संग का प्रवाह बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद हुआ कि सारे देवी देवता तीर्थ ये धाम ये पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे। वो पृथ्वी पर टिके ही इसलिए हैं क्योंकि उनको लालच है यहाँ भगवान की कथा सुनने मिलती है। पृथ्वी में हर जगह कथा है। पहले तो केवल भारत में होती थी, अब तो देखो पूरा विश्व भगवत सत्संग में बन चुका है। लोग कहते हैं कलयुग है, मैं कहती हूँ कथा युग। आप यूके वाले भी सोचते होंगे हर दूसरे तीसरे दिन कथा आ जाती है यहाँ। जब देखो यहाँ कथा वाले कथा लेकर के पहुंच जाते, पर भैया ये नहीं होगी ना तो जीवन, आदमी को, इंसान को दैत्य हैवान बनने में 1 मिनट लगेगा। ये थोड़ा बहुत इंसानियत बची है ना, ये सत्संग ने बचा रखा है, ये भगवान की कथा के प्रताप ने बचा रखा है। लोग कहते हैं ये सत्संग व ड्रामा है, मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है। नहीं भैया, ये जीवन है।
कथा मात्रेक जीवनम, ऐसे ऐसे भक्त हमने देखे भोजन नहीं करेंगे अगर भगवान की कथा कान में नहीं गई तो। उनका डेली डोज है भगवान की कथा। और ऐसा जिसका जीवन बन गया ना, वो कभी रास्ते से भटक नहीं सकता। इसलिए इस सत्संग के माध्यम से ही श्री हनुमान जी धरती पर, नारद जी महाराज, नामाचार्य श्री नारद जी, जहां संकीर्तन होगा वहां नारद जी होंगे। क्योंकि भगवान ने उनको कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो कहाँ रहते हो आप भगवान? बोले मेरे भक्त जहां मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं हे नारद, मैं वहां पाया जाता हूं। तो जहां संकीर्तन होगा वहां भगवान होंगे, जहां सत्संग होगा वहां देवी देव, जहां राम नाम होगा, जहां श्री राधा नाम होगा वहां कौन होगा? कृष्ण होंगे, वहां महादेव होंगे। देखो सोमवार चल रहा है, सोमवार को सब लोग भगवान महादेव को दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। एक विशेष बात सुनिए, अगर केवल पुण्यों की प्राप्ति चाहिए तो अभिषेक करते करते ओम नमः शिवाय या जो और भी भगवान शंकर के मंत्र वो बोलो अपने सुख के लिए। पर अगर भगवान महादेव को सुख देना हो तो जब अभिषेक कर रहे हो ना, तो वैसे तो लोग कहेंगे कि राम राम बोलो, क्योंकि उनको राम नाम पसंद है, पर हम तो ब्रज वाले हैं। और ब्रज वाले क्या बोलेंगे? अभिषेक करते समय भोले शंकर महादेव को क्या सुनाना है? राधा नाम सुनाना। आहा, प्रसन्न हो जाएंगे महादेव। लोगों को पता नहीं महादेव का एक रूप ये भी है। महादेव जब श्री राधा रानी का नाम सुनते हैं ना, राधा रस सुधानिधि में लिखा, यो ब्रह्म रुद्र शंकर शौनक भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य। श्री हरिराम व्यास जी ब्रज के एक बड़े प्रसिद्ध पदकार हैं, पद लिखते थे। उन्होंने लिखा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज को सनकादिक सेवत ब्रह्मादिक सेवत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनको राधा नाम सुनाया जाता है। और भैया महादेव तो महादेव है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य है भगवान महादेव। अगर इस दुनिया में एक ही है जिनका पूरा खानदान पूजा जाता है। राम जी के राम दरबार में लक्ष्मण जी तो होंगे, पर शत्रुघ्न और भरत जी नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ अगर श्री राधा रानी है तो रुक्मणी जी नहीं होंगी। पंढरपुर में रुक्मणी जी हैं तो वहां श्री राधा रानी नहीं है। और जितने भी देव हैं सब किसी का एक परिवार से, पर महादेव स्वयं पूजे जाते हैं, माता पूजी जाती हैं, हर जगह माता की पूजा है। पुत्र पूजे जाते हैं, गणपति प्रथम पूज्य है। कार्तिकेय स्वामी साउथ भारत में के दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं। वाहन इनके जो इनके वाहन है वो भी पूजे जाते हैं। नंदी, शिवालय में एंट्री तभी मिलेगी जब नंदी महाराज परमिशन देंगे। नंदी पूजे जाते हैं। गणपति के वाहन चूहा पूजे जाते हैं। भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़े हैं नाग पंचमी को वो भी पूजे जाते हैं। अजी और तो और इनके सर पर जो बैठी है वो गंगा मैया भी पूजी जाती है। कोई नहीं बचा, पूरा खानदान पूजा जाता है। तो प्रभु ने भी कहा है, और हु एक गुपत मत सब ही करे करही कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो ऐसे भगवान महादेव। और एक विशेषता और है भगवान महादेव, जिनको सारी दुनिया त्याग देती है ना, उनको भगवान शंकर अपनाते। जब कोई भक्त इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में तो मोंगरा बोलते हैं, जैस्मिन शायद वही है,
मोगरा, हाँ तो वही हो गया। तो जैस्मिन की माला, गुलाब की माला, कमल की माला लेके मंदिर में जाओगे ना तो सब देवताओं में लड़ाई होगी, हमको दो हमको दो। भगवान महादेव कहते हैं इनको चढ़ा दो। सारे जितनी भी दुनिया के अच्छे दिखने वाले और अच्छी सुगंध वाले फूल हैं इनको चढ़ा दो। लेकिन एक धतूरे का फूल ऐसा था जो सबने छोड़ रखा था। भगवान महादेव बोले लाओ ये लाओ इधर, इसको हम लेंगे, इसका हम अपनाएंगे। यहां तक कि अब देखो मूर्खता देखो लोगों की, कहीं कहीं आज भी भारत के कुछ कुछ मंदिर में मदिरा चढ़ाई जाती है, शराब, ये भगवान महादेव भोग लगाते हैं। पर असल में बात क्या थी पता है? जैसे भगवान महादेव ने कहा ना कि जो कोई तुम्हारे काम का नहीं वो मुझे दे दो। अब समुद्र मंथन चल रहा था, रत्न निकले देवता ले गए, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, हाथी निकला, ऐरावत हाथी देवता ले गए, विष निकला, जहर निकला। सब ने कहा नहीं नहीं, महादेव बोले जो किसी का नहीं मुझे दे दो। वैसे ही महादेव ने कहा जीवन में जो जितनी भी तुम्हारी बुराइयां हैं ना वो लाके मुझे दे दो, क्योंकि महादेव के पास उसको पचाने की डाइजेशन सिस्टम है, वो जहर पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते, हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो महादेव ने कहा जो तुम्हारी कमियां यहां आके छोड़ जाओ, चढ़ा जाओ और छोड़ जाओ, दोनों में बहुत फर्क है। महादेव ने कहा तुम नशा करते हो, एक काम करो, जो नशा करते हो उस नशे को मेरे पास आओ और यहां आके छोड़ जाओ, त्याग जाओ, आज के बाद नहीं करना। लोगों ने उल्टा मतलब निकाल लिया, महादेव भोग लगाते हैं शराब का, महादेव को चढ़ाई जाती है। चढ़ाई इसलिए जा रही है कि तुम छोड़ दो आज के बाद, यहीं पर आज के बाद ये नहीं करना। लेकिन हमने उसको सिस्टम उल्टा बना लिया और उल्टी सीधी बातें करते। तो भैया आज भगवान श्री महादेव को हम सब प्रणाम करें। श्रावण का समय है तो भागवत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आइए 2 मिनट के लिए सभी रुद्राष्टक का गान करेंगे। जिनको आता है साथ में गा सकते हैं भाव से, और यही निवेदन करते हैं भगवान महादेव से कि हमारे भीतर जैसी उनके हृदय में नाम निष्ठा है, राम नाम के प्रति, राधा नाम के प्रति, हमारे हृदय में भी वो आए। ये भाव रख के 2 मिनट सभी गाएं। आद सच जुगाद सच, नानक होसी भी सच, वहां भी सच है। यानी सत्य एक ऐसा शब्द है जो हर धर्म हर संप्रदाय सबको मानना ही पड़ेगा। और कल भी कहा था इस दुनिया में सत्य क्या है? मरते समय क्या बोलते हैं? हाँ, बुलवाना ही पड़ता है तभी आपको याद आता है। सत्य एक ही है, भगवान और उनका नाम, वो नहीं मिटता। इसलिए यहाँ भागवत जी का जब आरंभ हुआ तो श्री व्यास जी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करके भागवत की शुरुआत हुई। फिर लिखते हैं भागवत का अधिकारी कौन, भागवत कथा सुन कौन सकता है? तो बोले निर्मत्सरा नाम सताम, जिसके भीतर से ईर्ष्या भाव खत्म हो गया हो। जिसके भीतर ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या किसको कहते हैं? जेलस। जेलस मतलब एक ऐसा भाव मन में कि कोई हमसे आगे बढ़े, उसको आगे बढ़ते देख करके हमारे मन में कुछ कुछ होने लग जाए। अरे राम 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 राम, कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज कहाँ पहुंच गया। ऐसा भाव अगर हृदय में है ना तो अभी कथा सुनने के हम अधिकारी नहीं। अभी कथा सुनने, कथा हम तो कथा में बैठे पर कथा अभी हम में बैठी नहीं। अभी सिर्फ सुन भर रहे हैं, पर जिस दिन ये ईर्ष्या भाव खत्म हो जाएगा,
निर्मत्सरता खत्म हो जाएगी। दंभ, दंभ जानते हो किसको कहते हैं? नहीं, दंभ का मतलब होता है, एक आदमी भगवान के मंदिर में गया, महाराज जी कह रहे थे दान करो दान करो, दान करना चाहिए। पंडित जी कह रहे थे वो दान पेटी होती है इसमें ठाकुर जी के भगवान के लिए दान डालो। तो हाथ जोड़ के कह रहा है, हे प्रभु, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। प्रभु कैसे दान दे, हमारे पास तो खुद ही नहीं है। तो वहीं उसका एक जानकार खड़ा था जो उसका रिश्तेदार था, उसको उसकी सारी हिस्ट्री पता थी। तो उसने कहा नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तो वो बोला 50 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। इसको कहते दंभ, मतलब दिखावा, छलना, भीतर कुछ बाहर कुछ। मन में है कुछ और बाहर देवता बने फिर रहे। मन में दैत्य बैठा है, मन में राक्षस बैठा, बाहर देवता अपने आप को घोषित कर रहे। इसको कहते हैं दंभ। ऐसे लोग भगवान को कभी पसंद नहीं आते, ऐसे लोग भगवान को नहीं अच्छे लगते। भगवान को सहज लोग पसंद है, जिनके भीतर बिल्कुल कोई किसी प्रकार का दम्भ ना, मोही कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी कि भैया मुझे छल कपट वाले नहीं पसंद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल मन से मेरे दरबार। संसार में ठीक है, संसार में लोग बोलते हैं अच्छा आपको नहीं पता दुनिया में बिना छल कपट के काम नहीं चलता। वैसे तो कोई ठीक बात नहीं है, पर चलो आप दुनिया में छल कपट कर रहे हो वो आपकी अपनी मर्जी, पर कम से कम भगवान के सामने तो जैसे हो वैसे जाओ। उनके सामने कैसे छल कपट कर सकते हो? मन में इतना पाप भरा है, मन में इतनी गंदगी भरी है, और भगवान से जाके कहते हैं हम आपके बड़े भगत हैं। अरे भैया, आप दुनिया में किसी को धोखा दे सकते हो, पर एक तो भगवान को धोखा नहीं दे सकते, एक अपने आप को नहीं दे सकते। मन जानता है कि हम देवता जैसे कि राक्षस जैसे। तोरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण झूठ नहीं बोलेगा, शीशा झूठ नहीं बोलेगा, शीशा चापलूसी नहीं करता किसी की। आप उसको 50 पाउंड दे करके कहो हमको सुंदर दिखा दे, सुंदर होगे तो ही दिखाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा शीशा। तो मन भी दर्पण है, कोई जाने न जाने पर यहाँ बैठा सबका मन जानता है वो कैसे है, सबका मन जानता है कि हम कैसे हैं। तो दंभ नहीं, भगवान के सामने जो दंभ लेके दिखावा लेके जाता है, भगवान उससे कई किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ, प्रभु जी हम भले बुरे सब तेरे, ये भाव होना चाहिए। बुरे हैं तो भी किसी और के थोड़ी है, हे प्रभु आप ही के तो हैं, आप नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा? अगर मन में बुराइयां हैं तो ये भी तो आप ही तो निकालोगे। हमारे बस की बात होती है बुराइयां निकालने की तो कब का निकाल देते। यहाँ कौन बैठा है ऐसा जिसको नहीं पता झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी बोलते हैं ना। जानने के बाद भी अगर ये बुराई नहीं निकल रही ना, इसका मतलब है कि ये हमारे हाथ में नहीं है प्रभु, ये आपके हाथ में, आपको निकालना पड़ेगा। और भगवान हमेशा तैयार हैं उस बुराई को निकालने के लिए, पर शर्त है कि वहां जाके कहो, तो वहां जाके निवेदन तो करो कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा, आप संभालो मेरी नैया को, आप पकड़ो इस रस्सी को, नहीं तो हम डूब जाएंगे। और हम डूबे तो लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। सूरदास जी ने कहा जब द्रौपदी की लाज जा रही थी ना, तो सूरदास जी ने पद गाया, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। तुझको भजने वाले लोग कम हो जाएंगे कि भैया ये तो शरणागत की रक्षा करता नहीं, इसलिए प्रभु हमारी कोई इज्जत जाने वाली नहीं है, आप अपनी विचार करो, आप अपनी सोचो।
भक्त के भीतर इतनी भक्ति का सामर्थ्य होता है कि वो भगवान को भी कह सकता है कि प्रभु आपकी इज्जत, आपकी। तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम बुरे हैं तो भी तुम्हारे ही तो हैं, किसी और के थोड़ी है। आपको संभालना पड़ेगा, आपको हमें अपना बनाना पड़ेगा। चाहे मैं लाख भटक लूं दुनिया में, अंत में घूम करके तो आप ही के पास आऊंगा। कितने भी माया में चक्कर खा ले इंसान, कितने जन्मों तक घूम ले, अंत में हार थक करके उसको भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। और जब लौट के भगवान के पास जाएगा ना, तो वहां देखना भगवान बाहां फैला के इंतजार कर रहे होंगे, तू कहाँ था इतने दिन से, क्यों नहीं आया मेरे पास। जितना हम भगवान से मिलने के लिए तड़पते ना, उतना भगवान हमसे मिलने के लिए तड़पते हैं। वो चाहते कि हम उनको याद करें, वो चाहते हम उनको एक बार सुमिरन करें, ताकि वो हमें अपना सके, वो हमें अपना बना सके। तो संसार में बहुत भटके, बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो चुके हम, अब तेरे हम रहेंगे, अपना हमें बना ले। उनकी शरण में जाकर, ये भागवत और कुछ नहीं। मैं कई बार कहती हूँ कि भैया ये जो भागवत सुन के मोक्ष चाहते हैं ना, मुक्ति मिल जाए, ये अभी भागवत को समझे नहीं। भगवान को पाने के लिए ना तो ज्ञान से न वैराग्य से, ज्ञान से मुक्ति, योग से सिद्धि, योग से सिद्धि मिल जाएगी आपको, ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी। पर भगवान किससे मिलेंगे? ज्ञान से मुक्ति, योग से सिद्धि और भक्ति से भगवान। भगवान को पाने का एक ही रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, एक ही रास्ता, भक्ति। जिसने भजा, जिसने भक्ति करी, उसको भगवान मिले। तो भगवान को चाहने वालों को पता है कि भगवान मिलेंगे भजन से, भगवान मिलेंगे भक्ति से। तो यहां पर कहा कि भैया दंभ करके मत जाओ भगवान के पास, जैसे हैं प्रभु जी हम भले बुरे सब तेरे, जैसे आपके हैं, अपनाना पड़ेगा उनको। और आगे फिर लिखा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत क्या है? ले वेद पे लगा ये एक फल है, बड़ा मीठा फल है। और मीठा इसलिए भी है क्योंकि शुकदेव जैसे महापुरुष ने इस भागवत को गाया है। लिखी व्यास जी ने भागवत, पर जो आप और हम सुन रहे हैं ना, ये सुनाई वो जाती है जो शुकदेव जी ने सुनाई। क्यों? क्योंकि शुकदेव जी श्री राधा रानी के आश्रित हैं, और राधा रानी के आश्रित जो होता है ना, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, क्योंकि राधा रानी मीठी है। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, वो मिठास से भरी हुई है, वो रस से भरी हुई है। मिश्री सो मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को, ब्रज में गाते हैं कि मिश्री भी फीकी लगने लगे, ऐसा राधा नाम। मिश्री कैसे फीकी लग सकती है? कोई चाय पी रहा हो, कोई कॉफ़ी पी रहा हो, कोई जूस पी रहा हो, चाय पीता पीता बोले अरे राम राम, पर चाय तो एकदम फीकी है। आप उससे कहो ला हम ट्राई करें, आपने पी के देखा तो वो तो बड़ा मीठी थी, उसको क्यों नहीं मीठी लग रही? भैया ये तो खूब मीठी है। पूछा कि अभी क्या खाया था थोड़ी देर पहले? बोले हमने रसगुल्ला खाया था। अब रसगुल्ला खा के तो फिर चाय फीकी लगेगी। वैसे ही यमुना जी मीठी है, पर राधा राम इतना मीठा है कि उसको पाने के बाद यमुना जल भी खारा लगने लगा। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी में, जबकि खूब मीठी है श्री यमुना महारानी, पर राधा नाम को पाने के बाद फिर वो भी खारी लगने लगी। ऐसा राधा नाम। तो राधा नाम मीठा, तो राधा रानी के जो आश्रित होते हैं वो सुखदेव जी भी, उनकी वाणी में भी मिठास आ गई। और जब सुखदेव जी भागवत के श्लोक गाते ना, हाँ थम जाती है दुनिया।
सुखदेव जी ने जब कथा करी, एक एक श्लोक गाया, कोई हिल नहीं पाया वहां से। किसके? राधा नाम की शक्ति से। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी मधुरता के प्रतीक, माधुर्य के प्रतीक है। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी ना देखी न सुनी, सब पर कृपा करते। राधा रानी का एक नाम है, बरसाने वाले यहां बैठे हैं, राधा रानी का नाम है बरसाने वाली। अब किसी ने पूछा बरसाने वाली काय को नाम पर हो राधा रानी को, तो बोले बरसाने की होंगी इसलिए, जैसे अब हमने बोल दिया बरसाने वाले, अब ये बरसाने के हैं इसलिए बरसाने वाले, तो वो भी बरसाने की इसलिए बरसाने वाली। बोले ना, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली। फिर क्यों पड़ा बरसाने वाली? बोले ठाकुर जी जब कृपा करते ना, तो एक एक थोड़ा थोड़ा बूंद, एक एक ड्रॉप डाल के कृपा करते, ज्यादा ना कृपा हो जाए, तोल तोल के कृपा करते। पर जब राधा रानी कृपा करती है ना, तो नाप के नहीं, बोले भरपूर कृपा की बारिश करती है, इसलिए कृपा बरसाने वाली है। कृपा बरसाने वाली का नाम बरसाने वाली पड़ा।